माघ बाजार फ्लाईओवर से नीचे खड़े लोगों पर एक बम फेंका गया, जिसमें एक शख्स के मारे जाने की भी खबर है। 17 साल बाद कल खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान लंदन से ढाका लौट रहा है और उससे पहले यह धमाका हुआ है। इससे पहले चटगांव में 8 हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। रात के वक्त हिंदुओं के घर के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर घरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में पहले उस्मान हादी का मर्डर हुआ, फिर दंगों की आड़ में हिंदू दीपू चंद्र दास को सरेआम मौत के घाट उतारा गया और अब हिंदुओं के एक पूरे परिवार के नरसंहार की कोशिश। बांग्लादेश में इन सबके पीछे कौन है, इसे लेकर आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये खुलासा किसने किया? यूनुस के पैरों तले जमीन आखिर क्यों खिसक रही है? जमात का शफीकुर रहमान को किस बात का डर सता रहा है, ये देखिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছে। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। क्या हादी के मर्डर की साजिश यूनुस ने रची है? क्या जमात ने इलेक्शन टालने के लिए दीपू को मार डाला? क्या यूनुस की कुर्सी बचाने के लिए हिंदुओं के घर जलाए गए? फैसल करीम बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है। ये वो शख्स है जिस पर उस्मान हादी के मर्डर का आरोप है, लेकिन असल में फैसल करीम सिर्फ एक मोहरा है। हादी मर्डर के पीछे बांग्लादेशी हुकूमत का ही चेहरा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी से कनेक्टेड हर हेडलाइन में मोहम्मद यूनुस का जिक्र है, साजिश का जिक्र है, टारगेट किलिंग का जिक्र है, चुनाव टालने वाले षड्यंत्र और सत्ता के तंत्र का नाम आ रहा है और इसके सबूत आज आपको देते हैं। बीस दिसंबर की ये वो तस्वीर है जब कट्टरपंथी उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया। हादी को अंतिम विदाई देने लाखों की भीड़ उमड़ी और इस भीड़ में मौजूद जिहादी जमात ने 2 बड़े संकेत दिए। उस्मान हादी को जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उसी वक्त बांग्लादेशी संसद के पास इस्लामिक झंडा लहराया गया। इलेक्शन की जगह शरिया कानून की ओर इशारा किया गया। दूसरा बड़ा संकेत जिहादियों की दूसरी टोली ने दिया, जो अचानक नारे लगाते हुए संसद पर कब्जे के लिए बढ़ गई। जमात का मैसेज क्लियर था कि वो चुनाव नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून लागू करना है और इसके लिए जमात किस हद तक जाएगी उसका सैंपल देख लीजिए। यह चटगांव जिले के बांकीपारा की तस्वीर है, जहां रात के अंधेरे में एक हिंदू परिवार का घर आग के हवाले कर दिया गया। जिहादियों की भीड़ ने सिर्फ इस हिंदू परिवार का घर नहीं जलाया, उनकी साजिश बहुत बड़ी थी। जिहादियों की भीड़ पूरे परिवार को ही जिंदा जलाना चाहती थी, ठीक वैसे जैसे सरेआम हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जलाया गया। कट्टरपंथी टोली ने रात 3:45 बजे हिंदू परिवार के घर पर हमला बोला। सबसे पहले घर के दरवाजे बाहर से लॉक किए गए, इसके बाद पेट्रोल डालकर घर को आग लगा दी गई। जिस वक्त घर को आग लगाई गई उसमें 8 लोग सो रहे थे। ये 8 लोग जिंदा जल सकते थे, लेकिन किसी तरह ये लोग दीवार तोड़कर बाहर निकल गए और इनकी जान बच गई। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে, কিন্তু জানি না, একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই, এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে
আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানে 15-10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে কি দরজা বন্ধ ছিল? হ্যাঁ, বাইরে থেকে দরজা বলছি। इलेक्शन रोकने के लिए बांग्लादेश की जिहादी जमात ने पूरी ताकत लगा दी है। हिंदुओं को जलाने मारने की धमकियां दी जा रही हैं। धार्मिक रीति रिवाज रोकने के लिए कहा जा रहा है और सबसे बड़ा हमला बांग्लादेश के सेकुलर कल्चर पर किया जा रहा है। ये छाया नट के बाहर म्यूजिकल ग्रुप का प्रदर्शन है। ये लोग उसी छाया नट के बाहर खड़े हैं जिसे 18 दिसंबर की रात जिहादियों की टोली ने तबाह कर दिया था। लेकिन म्यूजिक को लेकर कट्टरपंथियों की धमकियां अभी भी चल रही हैं। जमात की जिहादी टोली फतवा जारी कर रही है। প্রতিবাদের জন্য একটা বাউন্ডার ধরে ধরে জবাই, কিন্তু এই বিষয়টা তো তারা যে অপরাধ করে সেই অপরাধের ইসলামিক শাস্তি হলো জবাই করে দেওয়া, কল্লা উড়িয়ে দেওয়া। সেই বিষয়টাকে তো একটা দেশ থাকার কোনো অধিকার নাই। এই জন্য আমরা এর মাধ্যমে জানাই এই আইনটা ইসলামিক শাস্তি, সেই জিনিসটা মানুষের জানা দরকার। এই জন্যই আমরা এই স্লোগানটা দিয়ে থাকি, একটা বাউন্ডার ধরে ধরে ধন্যবাদ ভাই। सिचुएशन पैनिक है। बांग्लादेश इस वक्त टाइमर लगे बारूद के ढेर पर बैठा है। कभी भी ढाका सुलग सकता है, रंगपुर जल सकता है, क्योंकि इस टाइमर का रिमोट जमात के पास है। बस यूनुस का ऑर्डर आना ही बाकी है। और ये बात अब पूरे बांग्लादेश को समझ में आ चुकी है। हर कोई कह रहा है कि बांग्लादेश को बचा लो। बांग्लादेश के मौजूदा संकट के पीछे सिर्फ और सिर्फ यूनुस रिजीम है। उस्मान हादी, दीपू दास की हत्या करने वाला चेहरा भले ही कोई भी हो, लेकिन नरसंहार के ऑर्डर पर साइन करने वाली बांग्लादेशी हुकूमत ही है। और ये बात अब उस्मान हादी के भाई भी कह रहे हैं। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদির বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে, আজ হোক 10 বছর পরে হোক, বিচারের কাঠগড়ায় আপনাদেরকে দাঁড়াতেই হবে। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাই সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন। নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন, তা আমরা কখনোই হতে দিব না। ওসমান হাদি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারিতে দেশে নির্বাচন হতে হবে এবং সেই নির্বাচন করার জন্য সে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু তাকেই হত্যা করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। उमर बिन हादी जो कह रहे हैं उसके पीछे बड़ी वजह है बांग्लादेश का चुनाव। वजह है यूनुस की कुर्सी पाने की चाहत और उसके लिए ही पूरा खेल खेला जा रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है। यूनुस चुनाव इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि नई सरकार बनते ही उसकी विदाई कंफर्म है। जमाते इस्लामी इलेक्शन इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है कि अगर चुनाव हुआ तो कट्टरपंथी टोली के अलावा उसे कोई वोट नहीं देगा, सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी और इस्लामिक शासन का सपना अधूरा रह जाएगा। यूनुस और जमात का फायदा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन टालने में ही है। इसके लिए यूनुस के इशारे पर जमात की टोली ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसीलिए जमात बार बार उस्मान हादी की मौत के मुद्दे को ट्रिगर कर रही है। जमात की कोशिश है कि लोगों को इतना डरा दिया जाए कि लोग वोट डालने ना निकलें, माहौल इतना खराब कर दिया जाए कि कोई पार्टी कैंपेन के लिए बाहर ना आए, सिचुएशन ऐसी बना दी जाए कि चुनाव आयोग खुद इलेक्शन रद्द करने का ऐलान कर दे। लेकिन अब यूनुस बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। हादी फैमिली और इनकलाब मंच ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে
জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই, তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। যে এজেন্সির হয়ে, যে রাষ্ট্রের হয়ে আপনারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছেন, মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোনো এজেন্সি, কোনো রাষ্ট্র, কোনো তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে নাই। সে যদি মাথা নত করত, অন্য বিক্রি হওয়া নেতাদের মতোই সে সুখে জীবনযাপন করতে পারত। बांग्लादेश के लोगों को पूरा खेल समझ में आ चुका है और ढाका में यूनुस की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। एनसीपी, इनकलाब मंच और बीएनपी यूनुस के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं और अब वो होने जा रहा है जिसका सबसे ज्यादा डर यूनुस रिजीम को था, जमात की कट्टरपंथी फौज को था। बांग्लादेश में ये तस्वीरें बीएनपी लीडर तारिक रहमान के स्वागत की हैं। 18 साल से लंदन में रह रहे तारिक रहमान क्रिसमस के दिन ढाका लौट रहे हैं और उसके लिए पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त तैयारी चल रही है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर यूनुस सदमे में आ गया है। जमाती बांग्लादेश में पिछले 1 साल से सिर्फ इसलिए दंगा फैला रहे हैं कि डर की वजह से तारिक रहमान ढाका नहीं लौट पाए। जमात सिर्फ इसलिए बेकसूरों का खून बहा रही है कि किसी भी तरह तारिक रहमान मैदान से हट जाए, लेकिन अब तारिक बीएनपी को लीड करने के लिए मैदान में आ रहे हैं और पूरी पार्टी जमात की जिहादी साजिश को लेकर अलर्ट हो गई है। বলেছেন, আমি বলি তাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। আগামীকাল না, আজকের থেকে নানামুখী ঘটনা আছে দেশে বিদেশে, যারা বিএনপিকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের নেতাও কিন্তু কয়দিন আগে বলেছে ষড়যন্ত্র অব্যাহত। সেই জন্যে যেখানে যেভাবে যে অবস্থায় থাকেন না কেন, সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গিটা আপনাদের রাখতে হবে, কোথায় কি হচ্ছে, আমাদের কি করা উচিত। शेख हसीना के जाने के बाद तारिक रहमान इस वक्त बांग्लादेश के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं। तारिक अगर मैदान में डटे रहे तो जमात की जमानत जब्त हो सकती है, यूनुस का बिस्तर गोल हो सकता है। लेकिन यूनुस के लिए टेंशन सिर्फ अकेले तारिक रहमान नहीं है। शेख हसीना ने जमाती टोली की नींद उड़ाई हुई है। अवामी लीग से बैन हटाने की मांग इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने अवामी लीग से बैन हटाने की चिट्ठी यूनुस को लिख दी है। साफ साफ कहा गया है कि अवामी लीग के बिना चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। हसीना का धुर विरोधी नाहिद इस्लाम भी सियासी हवा का रुख भांप चुका है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद नाहिद ने भी कह दिया है कि हसीना को सजा देना जरूरी है, लेकिन चुनाव में अवामी लीग से बैन हटाया जा सकता है। बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन देखकर यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक रही है। यूनुस को चुनाव कराए बिना ही ढाका से उड़ान भरनी पड़ सकती है, इसलिए यूनुस ने भी अपनी लाइन लेंथ अचानक चेंज कर ली है। पिछले 1 साल से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को हवा दे रहा यूनुस अब भारत से रिश्ते सुधारने की बात करने लगा है। আমাদের যে ট্রেড আর পলিটিক্স এটা আলাদা করে দেখতে হবে। ওখানে ডিপ্লোম্যাটিক অনেক কিছু থাকবে, ডিপ্লোম্যাটিক আপনার নাইস সিটিজ আছে, অনেক সেন্সিটিভ, কিন্তু আমার ট্রেডটা তো কমপ্লিটলি আমার এই যে ভারত থেকে যদি চাল না আনি, এখন আমি যদি ভিয়েতনাম থেকে আনতে যাই আরো 10 টাকা করে বেশি লাগবে, আমি এই জন্য ভারতের চোটেতে ওখান থেকে আনবো না আমরা।